पीएनबी घोटाले में मुलजिम मेहुल चौकसी पर डोमिनिका की मकामी कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। कोर्ट में मेहुल चौकसी ने कहा, डोमिनिका में मैं महफूज नहीं। दिल्ली की मंडोली जेल में कटी कत्ल के मुलजिम सुशील कुमार की पहली रात। सागर मर्डर केस में सुशील को 14 दिन की अदालती कस्टडी। वैक्सीनेशन को लेकर मरकज पर बरसी ममता, कहा दिसंबर से पहले सभी शहरियों की टीकाकारी सिर्फ एक धोखा है। मरकज पर लगाया गलत बयानी का इल्जाम। ममता बनर्जी ने कहा, मरकज रियासतों को नहीं दे रहा वैक्सीन। मरकज को चाहिए कि वो कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर रियासतों को मुफ्त में दे। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, का मरकज और रियासत वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में दे जानकारी। 18+ वालों की वैक्सीनेशन पर मांगे रिपोर्ट। पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। पहले दिन 3 बच्चों को एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया। 12वीं बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट फॉर्मूले पर सीबीएसई का बयान। स्टूडेंट्स क्या इवैल्यूएशन किस बुनियाद पर हो, इसके फ्रेमवर्क में लगेगा 2 हफ्ते का वक्त। अब तक 5 रियासतों में 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात रद्द। हरियाणा के बाद अब एमपी, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में भी नहीं होंगे एग्जाम। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 7 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हरियाणा के सभी पुलिस थानों का करेंगे घेराव। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने गलत कानून बनाया है, इसको वापस लो। साथ ही कहा कि सरकार साल 2024 जून-जुलाई तक मान जाएगी। जम्मू कश्मीर के त्राल में दहशतगर्दों की कायराना हरकत। बीजेपी लीडर का गोली मारकर कत्ल, एक खातून भी जख्मी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कारोबारी अशोक कुमार का गोली मारकर कत्ल। आईएसआई एजेंट शफीक मेंगल पर कत्ल का इल्जाम। पाकिस्तान में ताजिर के कत्ल के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है महफूज, पहले भी हो चुके हैं कत्ल। कोरोना इन्फेक्शन के बाद दुनिया भर में बैकफुट पर आए चीन। शी जिनपिंग ने सरकारी मीडिया और सफूर से कहा, जारहाना रुख में लाए नरमी। 5G टावर्स के खिलाफ वर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महफूज रखा फैसला। अदाकारा जूही चावला ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर की अर्जी। हिमाचल के चंबा में बादल फटा, मवेशी और गाड़ियां पानी में बहे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। एसटीएसएन के बाद एसपी के एक और एमपी शफीकुर रहमान का अजीबोगरीब बयान। कोरोना को बताया आसमानी आफत। मॉब लिंचिंग और ऑक्सीजन की कमी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। यूपी सरकार के वजीर मोहसिन रजा का पलटवार, कहा यह मुल्क के आइन में यकीन रखने वाले लोग नहीं हैं, ये चाहते हैं समाजवादी पार्टी को जिताओ और शरिया कानून लाओ। तीन चांसलर्स की कमेटी ने योगी सरकार को सौंपी रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर के एग्जाम कराने की सिफारिश। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को प्रमोट करने का दिया मशवरा। उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं के इम्तिहानात रद्द। कोरोना के चलते उत्तराखंड बोर्ड का फैसला, तलबा चाहें तो दे सकते हैं एग्जाम। यूपी में सीएम बाल सेवा मंसूबे को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महकमे ने तैयार किया मसौदा। यूपी उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ पर लग रहा है ब्रेक। यूपी में सामने आए 1514 नए मरीज। उत्तराखंड में मिले 1003 बीमार। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जरूरी होगी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। एक बार में गर्भगृह में सिर्फ 5 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। अलीगढ़ शराब कांड के बाद एक्शन में जिला इंतजामिया। करसुआ और कलवा गांव में दहाए देसी शराब के ठेके। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों ने आंखों की रोशनी गंवाई। अब तक कुल 87 लोगों की मौत। अयोध्या में अनलॉक शुरू होते ही एक्शन में इंतजामिया। एसएसपी का सरयू तट से हनुमानगढ़ी तक फोर्स के साथ पैदल मार्च। नोएडा में पुलिस वालों के घर वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया सेंटर का जायजा।
अयोध्या में इस साल भी होगी शानदार रामलीला। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा मंचन। कई बड़े सिने स्टार होंगे शामिल। आजमगढ़ में गैंगस्टर शाहजहां नैयर के गैर कानूनी रियासत पर इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई। बरहद इलाके में बने गैराज को किया जमींदोज। बलिया में एक बर्थडे पार्टी में गैर कानूनी तमंचे से फायरिंग के बाद तलवार से काटा गया केक। वीडियो की बुनियाद पर दबंगों की पहचान में जुटी पुलिस। आगरा में एक नौजवान के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। नौजवान को चोरी के इल्जाम में खौफनाक सजा, पीटने के बाद हाथ पैर बांधकर सड़क पर फेंका। सहारनपुर में मारपीट का दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल। लाठी डंडे से खवातीन को भी पीटा, एक मुलजिम गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में प्यार को पाने के लिए बाप का कत्ल। पुलिस ने कातिल बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। नोएडा में फर्जी कॉल एक्सचेंज के जरिए गैर मुल्की शहरियों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ी इन्फेक्शन की रफ्तार। एमपी में 24 घंटे में मिले 991 नए मरीज। मध्य प्रदेश में नहीं होंगे 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात। स्कूल एजुकेशन महकमे के साथ बैठक के बाद सीएम का ऐलान। भोपाल में इंतजामिया ने सील की 500 दुकानें। अनलॉक होते ही गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करने वालों पर गिरी गाज। कलेक्टर बोले इन्फेक्शन को न्योता देने वालों पर मुसलसल होगी कार्रवाई। राजगढ़ में इन्फेक्शन पर भारी पड़ा अंधविश्वास। गांव में उड़ी मई खवातीन के जिस्म में आई दैवीय शक्ति के जरिए कोरोना भगाने की अफवाह। सीहोर में चलती ट्रेन में खातून के कत्ल के मामले में भोपाल पुलिस के हाथ से चढ़ा मुलजिम। इंदौर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी भी आया सामने। ट्रेन में अकेले सवार होते दिखती है खातून। जामतरी में हुए डबल मर्डर की सुलझी गुत्थी। पुलिस के हाथ से चढ़ा मुलजिम चोरी के इरादे से घर में घुसा था चोर। मध्य प्रदेश में 2 महीने में लगाए जाएंगे 3000 छोटे इंडस्ट्रीज। कोरोना के बाद से एमएसएमई पॉलिसी को आसान किया गया। भोपाल में अनलॉक में पूरा बाजार खोलने का मुतालबा। सराफा, कपड़ा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूता कारोबारियों ने की मांग। मध्य प्रदेश में मंडियों का बदलेगा पैटर्न। मंडियों को स्मार्ट मंडी के तौर पर डेवलप करने के अहकाम। एमपी के जबलपुर में बाजार नहीं खोलने पर इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा। कारोबारियों ने दी इज्तिमाई खुदकुशी का इंतबा। एमपी के शाहजहांपुर में अनलॉक के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम किया। एमपी के छिंदवाड़ा में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुश्किल। जिले में अब तक 12 मरीजों में ब्लैक फंगस। फ्री वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का स्पीकअप कैंपेन। मरकजी की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुतालबा। बाबा रामदेव की बढ़ेंगी मुश्किलें। एलोपैथी पर दिए गए मुतनाज़ा बयान को लेकर बिलासपुर कोर्ट में अर्जी। 7 जून को होगी अगली समाअत। एमपी के सागर में एक बच्चे की मौत पर उठे सवाल। परिवार वालों का इल्जाम टीका लगाने के बाद मासूम की तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई। एमपी के सतना में करोड़ों की चोरी मामले में नया मोड़। चोरी से ज्यादा माल हुआ बरामद। एमपी के उमरिया में 80 साल के बुजुर्ग की भूख से मौत। वैन बसेरी में रह रहा था 80 साल का बुजुर्ग। बिहार में वैक्सीनेशन का टोटा खत्म। सीएम नीतीश दिखाएंगे टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी। हेमंत सोरेन और उनकी अहलिया ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। चीफ सेक्रेटरी राजीव वरुणेका ने भी कराया वैक्सीनेशन। बिहार के मोतिहारी में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला। देहियों और शराब तस्करों ने किया पथराव। मुजफ्फरपुर में बच्ची की मौत से उठे कई सवाल। गले में फंसा था लीची का बीज। डॉक्टरों पर कोरोना टेस्ट कराकर वक्त बर्बाद करने का इल्जाम। डॉक्टरों के खिलाफ गुस्सा। बिहार के बेतिया में मुजरिमीन के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से लूटे 5.5 लाख रुपए।
बिहार के छपरा में डीआईजी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले नौजवान को खुद डीआईजी ने किया गिरफ्तार। मुलजिम मनु कुमार खुद को डीआईजी मनु महाराज बताकर सोशल मीडिया पर कर रहा था फर्जीवाड़ा। कोरोना के केसेस में मामूली बढ़त, मुल्क में पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए केस। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 576 नए केस आए सामने, 103 इन्फेक्टेड की मौत। कोरोना के दौर में यतीम हुए बच्चों को महाराष्ट्र हुकूमत देगी इख्तिसासी मदद। माँ बाप दोनों को खोने वालों को लिए 5 लाख और किसी एक को खोने वाले बच्चों को 2.5 लाख की मदद। फाइजर भारत को 5 से 6 करोड़ वैक्सीन की डोज देने को तैयार। आशंकित नुकसान की भरपाई के लिए बातचीत जारी। पटना के फुलवारी शरीफ में डर के मारे लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीन। का कहना है कि मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मुंबई के धारावी में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह, तबीयत खराब होने मौत की अफवाह के चलते लोग नहीं करवा रहे टीकाकरण। हरियाणा के सोनीपत में बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का मुजाहरा। रामदेव के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई का मुतालबा। यूपी के सीतापुर में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। 9 मुतक़ब प्रधान और कोटेदार ने बाल बालाओं के साथ लगाए ठुमके, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 124 साल की दादी ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर पेश की मिसाल। तिब्बी एहलकारों ने घर जाकर लगाई वैक्सीन। यूपी में शाहजहांपुर के गांव में वैक्सीनेशन करने गई मेडिकल टीम पर हमला। हमले के बाद लोगों को घरों से उठाकर जबरन वैक्सीनेशन के अहकाम। कोरोना की दूसरी लहर में ट्रैवल और टूरिज्म पर बड़ी मार। राजधानी दिल्ली में धूल फाक रही हैं टैक्सियां, बेरोजगार हो रहे हैं इससे जुड़े लोग। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में चोरी के शक में नौजवान को अगवा कर उसका कत्ल, पुलिस ने गुस्साए परिवारजनों ने मुआवजे की मांग की। यूपी के सीतापुर में मंदिर से चोरी, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। मंदिर के अंदर लगे दान पात्र को लेकर चोर फरार। यूपी के सहारनपुर में आपसी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में स्ट्रीट शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। बीजेपी लीडर नारायण सिंह भदौरिया और उसके सैकड़ों आर्मी पर पुलिस से मारपीट का इल्जाम। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 मंजिला इमारत से कूदकर भागा चोर, 2 लाख रुपए की नकदी पर किया हादसा। वीडियो में कैद हुई वारदात। पटना में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी, पूरी पेमेंट करने के बाद भी कार मालिक से मारपीट। देहरादून में भारी बारिश से दर्जा हरारत में गिरावट। मुसलसल हुई झमाझम बारिश से हर जानिब पानी ही पानी। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का दूसरा दिन। 4 जून को शरों में बदलाव होने की उम्मीद कम। चौथी तिमाही में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को घाटा। पीवीआर को जनवरी और मार्च के दौरान 289 करोड़ रुपए का घाटा।